नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान एक बार पुनः आप लोगों के सामने यूएनओ पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। पार्ट सेकेंड हो चुका है, आज हम पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोग यूएनओ की स्थापना के बारे में पढ़ा, उसके फ्लैग के बारे में पढ़ा, वहाँ की आधिकारिक भाषा के बारे में पढ़ा। और पार्ट दो में हम लोगों ने यूएनओ के कितने अंग होते हैं उसके बारे में देखा कि यूएनओ के 6 अंग होते हैं। 6 में से 4 अंग को हम आप लोगों को पार्ट सेकेंड में बता चुके हैं। आज पार्ट थर्ड में 2 अंगों की चर्चा होगी। वह 2 अंग है सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन दोनों के बारे में चर्चा की जाएगी। थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, जो 4 पढ़ा दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला, महासभा के बारे में चर्चा किया गया। महासभा में कितने सदस्य? 193 सदस्य। उसे विश्व का संसद भी कहा जाता है। और महासभा में जो बैठकें होती हैं वह सितंबर और दिसंबर के मध्य तक प्रत्येक वर्ष की जाती है। ये पढ़ा दिया गया है। दूसरा हमने आपको पढ़ाया था सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ाया था, जिसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य में से 5 अस्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 अस्थायी होते हैं उन्हें वीटो पावर मिला रहता है। इसके बारे में चर्चा हो गई थी। तीसरा, प्रन्यास परिषद के बारे में बताए थे। ट्रस्टशिप काउंसिल के बारे में बताए थे कि जो देश हैं कितने देश कितने % वहाँ पर अनुदान देते हैं। और चौथा हमने बताया था सामाजिक आर्थिक परिषद के बारे में, जिसमें 6 संगठन के बारे में चर्चा की गई थी। तो आज हम लोग 5वें अंग के बारे में चर्चा करेंगे। 5वां अंग है सचिवालय। सचिवालय सचिवालय जैसा कि जानते हैं कि सचिवालय में किया क्या जाता है, प्रत्येक यानी डेली के काम को वहाँ देखा जाता है। डेली कौन सा काम करना है, क्या करवाना है, इन सारी चीज़ों का देख रेख सचिवालय में किया जाता है। और सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है, यूएनओ के सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है उसे महासचिव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महासचिव कहते हैं। और ये यूएनओ का जो पहले महासचिव थे वह नॉर्वे के थे। कौन थे? त्रिगवेदी। त्रिगवेदी ये कहाँ के थे दोस्तों? नॉर्वे के थे। ये पहले महासचिव थे। यानी सचिवालय, यूएनओ के सचिवालय के पहले अध्यक्ष कौन थे? महासचिव कौन थे? त्रिगवेदी। ये कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। फिर 8वें नंबर पर ऐसे ऐसे चलता जाता है। फिर 8वें नंबर पर आपका आता है 8वें नंबर पर आते हैं बान की मून। ये दक्षिण कोरिया के, कहाँ के? दक्षिण कोरिया के थे। कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के थे। अच्छा, 9वें नंबर पर आपके इस समय है एंटोनियो गुटेरेस। ये 2017 से इनका कार्यकाल था, तो अब ये दोबारा यहाँ के महासचिव बने हैं, एंटोनियो गुटेरेस। इस समय वर्तमान में यही है वहाँ के जो महासचिव हैं। तो ये आपके बहुत बार पूछा जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि महासचिव पहले नंबर पर कौन थे, 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर, वर्तमान में कौन है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। तो इसमें विशेष करके यही चीजें पूछी जाती हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है, उस तीसरे पॉइंट को आइए हम लोग 6ठा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? 6ठे पॉइंट को देखते हैं। जो 6ठा अंग है वह है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का सेंटर है वह कहां पर है? हेग में है, नीदरलैंड के हेग में। नीदरलैंड के हेग में इसका क्या है? मुख्यालय है। किसका? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। अच्छा, इसमें कितने जज होते हैं? इसमें 15 जज होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 जज सदस्य होते हैं। इन 15 में से
तो आपके 10 जो 5 सदस्य होते हैं वह जो वीटो पावर वाले देश के सदस्य होते हैं, जो जैसा कि बताए हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान और अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना, ये 5 देश के ये अस्थाई होते हैं 15 जजों की टीम में। और 10 क्या होते हैं, जो 10 सदस्य होते हैं या जो 10 जज होते हैं वह 193, जो महासभा में कितने सदस्य थे, 193 सदस्य थे, तो उस 193 सदस्य देशों में से 10 सदस्य यहाँ से चुन करके आते हैं। ये 15 जजों की टीम होती है। अच्छा, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल, इन जजों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 9 वर्ष का होता है। तो इस समय जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जज हैं वो दलबीर भंडारी हैं। कौन है? दलबीर भंडारी जी हैं वर्तमान में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो मुख्य जज हैं वह दलबीर भंडारी हैं। तो इस चीज में इतना आपको ध्यान रखना है, जो मुख्य चीजें थी उस चीजों को हम आपको समझा दिए। हालांकि चर्चा यहाँ पर यूएनओ पार्ट 3 में केवल 2 चीजों का, सचिवालय और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हम लोगों ने किया। यदि आप यूएनओ से संबंधित सारी चीजों को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो यूएनओ का जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, इन तीनों जो पार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये जो यूएनओ बना, इसके जो 6 अंग हैं, ये 6 अंग के तहत विश्व को क्या किया गया? एक सूत्र में बांध दिया गया है। विश्व को क्या किया गया? एक सूत्र में बांध दिया गया कि जिससे कोई भी देश किसी भी देश के साथ दुर्व्यवहार न करने पाए, जबरदस्ती न करने पाए। यदि कोई जबरदस्ती किसी के साथ करे तो ये जो यूएनओ के सदस्य देश हैं मिल करके ऐसे देशों को सबक सिखाएं। जैसे सद्दाम हुसैन क्या किए थे? जबरदस्ती कर रहे थे सद्दाम हुसैन, तो सारे देशों ने मिलकर क्या किया? सद्दाम हुसैन को ही सिखा दिए, मार डाले। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए यूएनओ का गठन किया गया था। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।